कैनाइन पार्वो वायरस बहुत ही डेडली डिजीज़ है पपीज़ में। और ये पाया गया है कि अगर हम पपीज़ का टाइमली वैक्सीनेशन नहीं करते हैं तो 60 to 70% केसेस में क्या होता है, पपी अगर जिसको पार्वो हो गया और जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है तो उसकी ऑफन मतलब डेथ ही हो जाती है, हम बचा नहीं पाते हैं। इनफैक्ट ये भी पाया गया है कि अगर पपीज़ को हम रिगरसली ड्रिप इन्फ्यूज़न ना रखें, उसको कम से कम 5 से 7 दिन 15-15 दिन तक हमें ड्रिप इन्फ्यूज़न देना पड़ता है, बोतल चढ़ानी पड़ती है अगर हमें उन्हें बचाना है। और इसमें पेट पेरेंट्स का पूरा कमिटमेंट चाहिए कि अगर पेट पेरेंट्स कमिटेड नहीं रहेंगे, वो सुबह शाम क्लिनिक्स पे नहीं ले जाएंगे अपने डॉग को लेके, तब हम पपीज़ को बचा नहीं पाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेट पेरेंट्स सीरियसली कमिट करते हैं और वो रेगुलर जाते भी हैं, तब भी जो है पार्वो इसके कारण जो है डेथ हो जाती है पपीज़ की। बहुत ही मेंटल ट्रॉमा होता है, बहुत पेट पेरेंट्स को भी, वेट को भी, क्योंकि वो लाइफ नहीं बचा पाए, और उसके साथ साथ पपी को तो है ही, क्योंकि उसको तो सीरियस इन्फेक्शन है ही, उसको तो सबसे ज़्यादा पेन तो उसी को हो रहा है, राइट। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी ये है आपको जानना कि अगर मान लीजिए पार्वो से हमने एज ए वेट बचा लिया आपके पपी को, तो वहाँ पे इनिशियली जो है रिकवरिंग फेज़ में क्या डाइट प्लान होना चाहिए, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। इसलिए ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है कि आपको डाइट प्लान ज़रूर पता होना चाहिए। और रिकवरी फेज़ में डाइट प्लान बहुत डिफरेंट होता है। कई बार क्या होता है कि पेट पेरेंट्स जो हैं वो इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं देते हैं, या फिर इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्लिनिक से मिलती है, जिस कारण से क्या होता है कि वो सडनली जो है वो डॉग फूड, ड्राई डॉग फूड दे दिए, या फिर होम फूड की कोई भी फूड दे दिए, सडनली जो है वो दोबारा एमिटिंग करने लगता है, वॉमिट करने लगता है पपी, और सडन दोबारा वो जो है डिजीज़ फ्लेयर अप हो जाती है, डिजीज़ रिकवर कर जाती है, इसे कहते हैं डिजीज़ रिलैप्स कर जाती है, दोबारा आ जाती है और फिर से परेशान हो जाता है। पार्वो वायरस से क्या होता है कि जो पपीज़ का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, ईसोफेगस से लेके स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इसका जो इंटरनल म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, वो जो म्यूकस है वो काफ़ी ज़्यादा इरोडेड हो जाती है, उसमें सीवियर इरोजन्स रहते हैं, मतलब यू कैन से कि आम भाषा में उसमें बहुत छाले पड़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहती है। और अगर हम उसमें डाइट प्लान, एक स्पेसिफिक डाइट प्लान जिसे हम रिकवरी डाइट प्लान बोलते हैं, अगर वो हम ना फॉलो करें, तो पार्वो वायरस के केस में भी बहुत बार पाया गया है कि डॉग जो ठीक हुआ है वो दोबारा रिकवर होने के बाद भी जो है वो रिलैप्स कर जाता है। सो ये वीडियो आप ज़रूर ध्यान से देखिए कि ये रिकवरी डाइट प्लान क्या होना चाहिए। मान लीजिए पपी जो है वो प्रॉपरली अब उल्टी नहीं कर रहा है, उसके खून का जो ब्लडी डायरिया है जिसे कहते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसे हेमरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, ये कंट्रोल हो चुका है। अब वो जो है उसका म्यूकस नहीं आ रहा है, पॉटी थोड़ा सा अब सॉलिड फॉर्म में आ गई है, उल्टी 2-3 दिन हो गया है, वो पपी अब उल्टी नहीं कर रहा है। पानी आपने थोड़ा सा ट्राई किया, 2-3 बूंद या फिर कुछ ml पिलाया अपने पपी को, और वो अगर उसको बर्दाश्त कर जा रहा है, इसका मतलब है कि शायद अब हम रिकवरी डाइट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसमें एक कैटेगरी बनाई हुई है कि पपी का वेट कितना होना चाहिए, उस वेट के हिसाब से क्या फूड देना है। ओके, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिकवरी डाइट जो है वो, उसमें 2 तरह के रिकवरी फूड होते हैं, एक होते हैं एक्सपेंसिव और एक होते हैं बजट फ्रेंडली। ओके, जो नॉर्मल कॉमर्शियल फूड हैं जिन्हें हम एक्सपेंसिव रिकवरी फूड कहते हैं, उसमें कुछ कंपनियां हैं जो बनाती हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे पिक्चर में, रिकवरी डाइट्स में लिक्विड में भी आता है कैनाइन का, और डॉग फूड में भी आता है, हाईली डाइजेस्टेबल डॉग फूड होते हैं, रॉयल कैनिन कंपनी बनाती है, और कैलिब्रा कंपनी वो भी रिकवरी डाइट बनाती है। ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो स्पेसिफिक रिकवरी फूड बनाते हैं। बट इन फूड में प्रॉब्लम क्या है कि अधिकतर जगह तो मोस्टली क्या है कि वो अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो उनका स्टॉक कम है, दोबारा जाते हैं खरीदने के लिए तो मिलता नहीं है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये महंगे हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है, कई लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक लिमिटेशन बन जाती है कि अगर हम इस तरह के एक्सपेंसिव फूड को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर हम अफोर्ड करें तो बार बार वो मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पे जो है प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाती है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है पेट पेरेंट्स को। दूसरा जो है होता है फूड जो बजट फ्रेंडली होता है, जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें
तीन इंपॉर्टेंट फूड को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। एक आपका रिकवरी फूड है बाय ओरिहिल कंपनी के द्वारा, दूसरा आपका बेसिक फूड है सेरेलैक, जो स्टेज 1 है, जो हम पपी को, जो हम बच्चों को देते हैं, उसको हम पपी में खिलाएंगे, स्टेज 1 सेरेलैक, ठीक है। यूजली फ्लेवर आप एप्पल का ले सकते हैं, वेजिटेबल्स का ले सकते हैं राइस के साथ, ठीक है। व्हीट वाला मत यूज़ कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो है हम जायडस कंपनी का होम फूड प्लस पाउडर आता है, ये भी हम फूड में यूज़ कर सकते हैं, रिकवरी फूड में। तो डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, आपके एरिया में जो भी अवेलेबल है, नंबर 1 में आपको प्रायोरिटी दूंगा रिकवरी फूड बाय ओरिहिल, सेकंड आपका जो है जायडस होम फूड, थर्ड आपका सेरेलैक। मान लीजिए आपको रिकवरी डाइट नहीं मिल रही है ओरिहिल कंपनी के द्वारा, या फिर आपका जायडस कंपनी द्वारा होम फूड प्लस नहीं मिल रहा है, तब आप जो है सेरेलैक पे जाइए, ठीक है। सेरेलैक हर जगह उपलब्ध है, आराम से मिल सकता है, आप ले सकते हैं। सो उसको आपको रिकवरी फूड में रखना है, ये नंबर 1 इंग्रेडिएंट है, ठीक है। और 2 और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक आपका है स्टीम बॉयल एप्पल, मतलब कि हम जो सेब खाते हैं उसको हमें भाप से पका लेना है, और पकाने के बाद जो फूड रहेगा उसका स्किन को हटा देना है। स्किन को हटाने के बाद उसके जो गूदे होते हैं, जो पल्प होता है, उसको हमें मैश करके रखना है, ठीक है। तो ये नंबर 2 इंग्रेडिएंट हो गया। नंबर 3 इंग्रेडिएंट है बॉइल्ड राइस वाटर, जिसे हम हिंदी में, हमारे एरिया में इसको बोला जाता है माड़, ठीक है। हम जब चावल को पकाते हैं खाने के लिए, तो उसके साथ जो पानी होता है, जो चावल का मेन पार्ट होता है, वो पानी में आ जाता है, तो उसे हम बॉइल्ड राइस वाटर बोलते हैं। इस पानी को आपको लेना है, ये नंबर 3 इंग्रेडिएंट है, ठीक है। अब इन्हीं तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमें मिक्स करके देना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डाइट प्लान के पास, कैसे हमें इसको देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है। तो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, इसमें मैंने पपी फूड के हिसाब से जो है, वेट के हिसाब से, पपी का वेट, रिकवरी फूड कितना देना है, और उसके बाद फिर स्टीम बॉइल्ड एप्पल कितना लेना है, फिर बॉइल्ड राइस वाटर कितना लेना है, वैसे बनाया हुआ है। तो आप इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए पपी का वेट 1 किलो से कम है जो रिकवर हुआ है, तो आपको आधा चम्मच जो है वो रिकवरी फूड लेना है। रिकवरी फूड में मतलब कि तीनों में से कोई एक चीज़, सेरेलैक या फिर होम फूड प्लस या फिर आपका रिकवरी बाय ओरिहिल। उसके साथ साथ आपको आधा जो है, आपको मीडियम साइज़ का एप्पल, जो छोटा एप्पल आता है मीडियम साइज़ का, उसको आप पका लीजिए, उसका आधा पार्ट आपको लेना है। और एक आपका बॉयल्ड राइस वाटर है, आधा कप, टी कप, ठीक है। अब कैसे देना है इसको जो है, आपको ऐसा नहीं कि आपको स्टीम बॉयल एप्पल, फिर राइस वाटर और रिकवरी फूड तीनों मिक्स करना है। आपको क्या करना है, एक बार आपको रिकवरी फूड और स्टीम बॉयल्ड एप्पल मिक्स करके देना है, एक बार आपको रिकवरी फूड और बॉयल्ड राइस वाटर मिक्स करके देना है, ठीक है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके फ्रीक्वेंसी आप देंगे। सिमिलरली अगर 1 to 3 kg बॉडी वेट पे है पपी, तो 1/2 to 1 स्पून रिकवरी फूड ले लेंगे, फुल मीडियम साइज ले लेंगे स्टीम बॉयल्ड एप्पल, बॉयल्ड राइस वाटर 1/2 to 1 कप, ठीक है। सिमिलरली 3 to 5 kg में आपको 1 स्पून to 1.5 स्पून रिकवरी फूड, 1 to 1.5 मीडियम साइज एप्पल, ठीक है। बॉयल्ड राइस वाटर आप जो है 1 से 1.5 कप आप लेंगे, टी कप। सिमिलरली 5 to 10 kg में आपका 1.5 स्पून to 2 स्पून रिकवरी फूड, 1 लार्ज साइज बॉयल्ड एप्पल, स्टीम बॉयल्ड एप्पल, देन 2 to 2.5 टी कप। 10 किलो से ज़्यादा बॉडी वेट है पपी का, तो 2 से 3 चम्मच लेंगे आप रिकवरी फूड, एंड देन स्टीम बॉयल्ड एप्पल यू हैव टू टेक 1 लार्ज साइज, और देन 2.5 to 3 कप आपको जो है राइस वाटर लेना है, ठीक है। तीनों को मिक्स नहीं करना है, आपको रिकवरी फूड विद स्टीम बॉयल एप्पल 1 टाइम, अदर टाइम रिकवरी फूड विद बॉयल्ड राइस वाटर। ये आपका एक बार खिलाने के लिए डाइट प्लान है ये, ठीक है। दिन में आप डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में क्या करना है कि शुरू में आपको पहले थोड़ी क्वांटिटी देना है, जितना मैंने रिकमेंड किया उससे भी उसका हाफ, टेस्ट करने के लिए कि बॉडी उसको एडजस्ट कर पा रही है, ले पा रही है कि नहीं ले पा रही है। आपने एक बार खिलाया, खा लिया अच्छी तरह से, इसका मतलब बॉडी उसको ले पा रही है, तो आपको नेक्स्ट टाइम आप जो ये डाइट प्लान है क्वांटिटी के हिसाब से इसको दीजिए। क्वांटिटी यही देना है, इंग्रेडिएंट्स आपको कम से कम 2 हफ्ते तक, 2 वीक्स तक इसको फॉलो करना है। फ्रीक्वेंसी जो है आप जो है वो 3 से 4 बार 6 बार तक दे सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन अगर उसका वेट, मतलब कि मान लो पपी खा रहा है अच्छी तरह से और वो पचा ले जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी आपको 3 बार से 4 बार, 5 बार, 6 बार ऐसे बढ़ा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीक्स जब डॉग जो है वो पार्वो से रिकवर कर गया, तो नेक्स्ट 2 वीक जो है आपको यही फूड देना है और कुछ नहीं देना है। प्लीज़ रिमेंबर, नो डॉग फूड, नो होम चिकन, होम फूड, बॉइल्ड वेजिटेबल, नथिंग, ओके। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है इंटेस्टाइन। कोई भी चीज़ अगर आप एक्स्ट्रा दे दोगे, तो एक बार अगर दोबारा फिर उल्टी या डायरिया हो गया, तब जानिए फिर आपको दोबारा फिर क्लिनिक जाना पड़ जाएगा और फिर वो परेशान हो जाएगा। इसलिए इसको कम से कम 2 हफ्ते तक आपको स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको जो है काफ़ी अच्छी रिकवरी मिलेगी, और ये रिकवरी मिलती है क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड प्लान है, मैंने खुद डिज़ाइन किया है
और बहुत सारे पेट पेरेंट्स को काफ़ी अच्छी तरह से ये सूट किया हुआ है एंड दे आर वेरी हैप्पी। ओके, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी ये डाइट प्लान शेयर कर दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आपको ये डाइट प्लान कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और प्लीज़ मुझे बोलिए थैंक यू डॉक्टर सर। कॉल मी फॉर ऐप से मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए। मेरी कॉलर आईडी है Dr. Mishra @CM4, और पेट से संबंधित कोई भी क्वेरीज को पूछिए। थैंक यू।